ओम साई राम। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है बच्चे। तेरी किस्मत को मैं बदलूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जो होगा मेरी मर्ज़ी से होगा तुम्हारी ज़िंदगी में। अब तुम्हें अपने हाथ पैर नहीं चलाने, बिल्कुल नहीं चलाने। सिर्फ जो करने को कहूँगा बस वही करना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मेहनत नहीं करनी। मेहनत तो करनी है मेरे बच्चे। मेहनत तो 100% करनी होगी। जहाँ मेहनत करवाऊँगा वहाँ मेहनत करनी है, और जहाँ बेफिजूली में अपना समय व्यर्थ नहीं करना, मतलब नहीं करना। बेफिजूल की बातें नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। अपने काम में ध्यान लगाना है, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो। ज़िंदगी में बुरा वक्त आता है तो ज़िंदगी तुम्हें संभाल लेगी मेरे बच्चे। यह ज़िंदगी ऐसी नहीं है, यह ज़िंदगी तुम्हें संभालेगी। और हर बार ऐसा हुआ है ना। बहुत सारी चीज़ें आई तुम्हारी ज़िंदगी में, लेकिन ज़िंदगी ने तुम्हें संभाला है। अगर तुम ज़िंदगी में ना, तुम्हें भगवान मौके देता है। तुम्हें जिस चीज़ में के तुम योग्य हो ना, तुम जितनी मेहनत कर रहे हो उतनी तुम्हें सफलता भी मिलती है। जितनी तुम मेहनत करते हो तुम्हारी योग्यता के हिसाब से भगवान तुम्हें देता है, ईश्वर तुम्हें देता है बच्चे। चीज़ें तुम्हारे हिसाब से ही होती है, और कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती है जिनसे तुम अनुभव सीख प्राप्त करते हो, जो आगे के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें सीख प्राप्त नहीं होगी ना, ठोकर नहीं लगेगी, तो चीज़ें नहीं तुम्हें समझ में आएगी। चीज़ें तभी इंसान को समझ में आती है जब इंसान को अनुभव मिलते हैं। और अनुभव किससे मिलते हैं? धोखों से, ठोकर से मेरे बच्चे। क्योंकि ज़िंदगी में अगर ठोकरें नहीं होगी तो चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। तुम कभी नहीं समझ पाओगे। तुम जितने योग्य हो ना, उस हिसाब से तुम्हें चीज़ें दी जा रही है बच्चे। उसी के योग्यता के हिसाब से, तुम्हारी योग्यता के हिसाब से चीज़ें मिल रही हैं बच्चे। और रही बात बाहर की बात, तो मेरे बच्चे बाहर तो भगवान उसको देता है, ईश्वर उसी को देता है जिन्हें लगता है कि हाँ यह मेरा बच्चा है, इस भार को उठा सकता है, वह उसके काबिल है, वह समझता है कि वह इस भार को उठाएगा, सहनशीलता है, वह इस काम को ज़रूर करेगा। तभी मेरे बच्चे तुम्हें यह सब कुछ सिखाया जाता है, बताया जाता है, चीज़ें दी जाती है मेरे बच्चे। मैं हर किसी के जीवन में परीक्षा क्यों नहीं लेता? क्योंकि मैं उनके जीवन में कुछ छेड़ना नहीं चाहता, उथल पुथल नहीं करना चाहता। जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। जो वो अपने कर्मों को सज़ा भुगत रहे हैं वो भुगत रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता। क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छा करना है, और अच्छा करने के लिए तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ कर्मों को, बुरे कर्म है ना, उन्हें हटाना पड़ता है। और हटाने के लिए तुम्हारी कुछ परीक्षा लेनी पड़ती है बच्चे, जिससे कि तुम उन सब से हटो, और तब जाकर मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ, अच्छा कर सकूँ। मेरे ही हाथ बंधे होते हैं ना तब तक कि जब तक तुम्हारे बुरे। मेरे बच्चे इस बात के भी तो डर है ना चीज़ों को, तो इसलिए मेरे बच्चे। और सुनो, जोखिम उठाने से डर रहे हो तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? हाँ, आगे बढ़ना है ना, जो जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा बच्चे, क्योंकि उसी के बाद तुम्हारी जीत निश्चित है। तो डरो मत। पहले ही तुम डर कर बैठ गए, जाने से पहले ही डर गए। डरो मत, बिल्कुल मत डरो। चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चे। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों को से कहना चाहता हूँ, तुम्हारे घर के बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे काम हैं जिसे तुम रोज़ याद करते हो कि यह करवाना है, वह करवाना है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसको तुमने बहुत दिनों से इकट्ठा करके रखा हुआ है। रोज़ सोचते हो कि सारे कामों को इकट्ठा कर लोगे छुट्टी वाले दिन, लेकिन तुम्हें छुट्टी मिलती है तो तुम्हारे पास और बतेरे काम होते हैं, तो तुम उन कामों को नहीं कर पा रहे हो। तो सुनो, रोज़ मेरा तुम एक एक काम ख़त्म करो। जब घर वापस आते हो ना शाम को, तो उस वक्त में इस काम को ख़त्म करना शुरू करो। एक एक करके करो, मत करो सारे काम इकट्ठे से। सही एक एक कर करो।
सभी काम को। अगर एक एक करके भी करोगे ना तो सारे काम फिर भी हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, जब तुम पूजा करने बैठते हो ना तो यह मत सोचा करो कि मैं किस दिशा में तरफ पूर्व बैठूं कि दक्षिण की तरफ बैठूं। क्या दक्षिण में बैठना सही होगा या पश्चिम में बैठना सही होगा। तो सुनो मेरी बात, तो क्या ईश्वर सारे दिशाओं में नहीं है क्या? ईश्वर इस पृथ्वी पर नहीं है क्या? ईश्वर दिशाएं देखकर बैठते हैं? नहीं ना, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। तो हर जगह विराजित हूँ, मैं तो हर जगह विराजित हूँ। मैं तो कण में हूँ मेरे बच्चे। मैं तो उत्तर में भी हूँ, पश्चिम में भी हूँ और पूरब में भी हूँ। बच्चे तुम जहाँ देखोगे मैं वहीं हूँ। यह तो इंसानों की सोच है, तो मैं ऐसी बात नहीं की कि इधर हूँ या उधर हूँ। नहीं, मैं हर जगह हूँ बच्चे। मैं ज़मीन में भी हूँ, मैं पाताल में भी हूँ, मैं आसमान में भी हूँ और हर जगह हूँ मेरे बच्चे। तो अपने अंदर से यह चीज़ों को, वह वहम को निकाल दो बच्चे। वहमों को ना। मेरी ज़िंदगी में कोई काम नहीं, तुम्हारे बाबा की ज़िंदगी में कोई भी यह कोई मतलब नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। यह वहम है मेरे बच्चे। जब भी लगे कि तुम कुछ गलत हो रहा है, जब भी तुम्हें ऐसा एहसास हो, उसी वक्त से तुम मेरा नाम लेना शुरू कर दिया करो। बस कुछ नहीं होगा। यह मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल नहीं होगी। कुछ मैं हूँ ना संभालने के लिए। मत चिंता किया करो। और सुनो, बात करने से पहले सोओगे भी या नहीं निभा पाओगे। क्योंकि अब जब पूरा करने का बारी आता है तो सोच रहे हो, विचार कर रहे हो कि कैसे इस वादे को पूरा करूं। तो पहले सोचना चाहिए था ना बच्चे। तुम्हें करने से पहले अगर वादा किसी से कर दिया, निभा नहीं सकते तो किसी को झूठी उम्मीदें मत दिया करो। अब उस इंसान को तुमसे बहुत उम्मीद है। अब तुम चाह कर भी ना अपने पैर पीछे नहीं हटा, पूरा करना होगा बच्चे। जैसे मर्जी करो, लेकिन उस वादे को तुम का दिल नहीं तोड़ सकते हो। तुम किसी भी उम्मीद पर पानी नहीं फेर सकते। तुम किसी की उम्मीद हो तुमसे। बच्चे बात को समझो और सुनो। जहाँ तुमने साइंस चित्र का अध्याय अधूरा छोड़ा है ना, उसे अधूरा मत छोड़ो मेरे बच्चे। उसे पूरा करो। जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ ना, तुम समझ नहीं पाए। तभी समझोगे जब तुम पूरा करोगे। तो साइंस चरित्र के अध्यायों को जब भी पढ़ते हो तो उसे पूरा किया करो। मेरे बच्चे, जब भी समय मिले, जितना भी समय मिले ना, उसमें दिया करो मेरे बच्चे। और जिन परेशानियों के पीछे, जिन चिंताओं के पीछे तुम भागते हो ना, उन सब का एक ही इलाज है, वो है मेरी साइंस चित्र। तुम मेरी साइंस चित्र पढ़ो। तुम्हें अच्छे मन में, सच्चे मन से फिर देखो सारी समस्याओं का हल तुम्हारा कैसे होता है। तुम करो तो सही। तुम्हारा विश्वास पता है डगमगाता जाता है। देखते हो कि दूसरे करते हैं, पर तुम कभी यह नहीं देखते कि दूसरे किस भाव से करते हैं, किस तरीके से करते हैं। वो सीखो, वो अपने अंदर भाव लेकर आओ। फिर देखो कैसे तुम्हारी नहीं सुनूंगा मैं, तुम्हारी भी सुनूंगा। ऐसा थोड़ी है कि तुम मेरे दुश्मन हो। तुम तो मेरे बच्चे हो, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है मेरे बच्चे। हाँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, समझे। मैं आज तुम्हें फिर कहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। बस तुम सही चीज़ों को सही तरीके से और सही समय पर करना शुरू करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जितना कुछ बिगड़ा हुआ है ना, उन सभी चीज़ों को मैं रास्ते पर लेकर आऊँगा। यह मेरा वादा है तुमसे। और तो सुनो, यह रेखाओं पर तुम कब से मेरे बच्चे विश्वास करने लगे? तुम तो मेरे बच्चे हो ना, इन रेखाओं पर विश्वास मत किया करो। यह रेखाएं तो बस ऐसे ही हैं मेरे बच्चे, पर बिल्कुल विश्वास मत करा करो। क्योंकि इन रेखाओं को, जो भी चीज़ें हैं वह मेरे हाथ में है। यह रेखाएं मेरे हाथ में है, यह समझ लो। तुम मेरे इस रेखाओं को जो मालिक है ना, वह मैं हूँ। मैं सबका भाग्य लिखता हूँ, मेरे यह रेखाएं नहीं लिखती। इस रेखा को मैं बनाने वाला हूँ। तो तुम उस रेखा के पास में क्या जाते हो
जो तुमसे कहो ना मैं बदलूँगा तुम्हारी रेखा, मैं बदलूँगा तुम्हारी किस्मत, मैं बदलूँगा तुम्हारा भाग्य। तुम मेरे पास आओ, इधर उधर जाकर वहमों में पढ़ना, चिंता करना, उपाय करना, यह सोचना कि कौन सा उपाय करूं, कौन सा नहीं करूं। इतनी सारी चिंता, कौन सी पूजा करवाऊं कि घर में शांति हो जाए, कौन सी पूजा करवाऊं कि विवाह हो जाए, कौन सी पूजा करूं कि नौकरी लग जाए। इतनी सारी चिंता, इतनी सारी चिंताएं। हाँ, सिर्फ एक उपाय करो तुम, सिर्फ एक उपाय। मेरी साईं सचित्र पढ़ो, निस्वार्थ भाव से पढ़ो, अच्छे मन से पढ़ो और जो चाहते हो वह मिल जाएगा, ज़रूर मिलेगा। और अगर हो सके तो साप्ताहिक पारायण करना, फिर देखो क्या होता है चमत्कार। तुम खुद कहोगे कि बाबा सचमुच में आपने चमत्कार कर दिया। आपने तुम करो तो सही। और गुरुवार से करना शुरू। गुरुवार आएगा तो तुम मेरे आगे दीपक जलाकर साप्ताहिक पारायण शुरू करना, ठीक है। और सुनो, तुम जिन चीज़ों को जानते हो बहुत उत्सुक होना कुछ चीज़ें जिससे तुम जानना चाहते हो, कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, बहुत रुचि रख रहे हो, आजकल खोजबीन बहुत कुछ कर रहे हो, तो ढूंढो, सब मिल जाएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। तुम्हें खुश रहो और मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर बना हुआ है बच्चे। ओम साईं राम।